नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने ही आध्यात्मिक परिवार वास्तु शक्ति ऑफिशियल में। आज की ये जानकारी साधारण नहीं है। अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो इस होली आपका भाग्य बदल सकता है, और अगर अनदेखा कर दिया तो पूरे साल पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं वो रहस्य जो हर किसी को नहीं पता। भक्तों, 2026 की होली कोई साधारण होली नहीं है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई वर्षों बाद देखने को मिलेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब पूर्णिमा और ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत तीव्र और संवेदनशील हो जाती है। ऐसे समय में हमारे द्वारा किया गया हर कार्य, चाहे वो पूजा हो, व्रत हो या रसोई में पकाया गया भोजन, सीधा हमारे भाग्य पर प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्च 2026 की, होलिका दहन की रात। ये रात केवल अग्नि प्रज्वलित करने की नहीं, बल्कि अपने जीवन की नकारात्मकता को जलाने की रात है। लेकिन इसी रात लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, बासी भोजन खाना। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की रात को बना भोजन उसी रात समाप्त कर देना चाहिए। अगले दिन के लिए बचा कर रखना दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा माना गया है। वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन होता है और बासी भोजन नकारात्मक स्पंदनों को आकर्षित करता है। इसलिए इस रात उतना ही पकाएं जितना उसी समय समाप्त हो जाए। अब ध्यान से सुनिए। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सूतक काल सुबह लगभग 6:20 से प्रारंभ होगा और शाम 6:47 तक प्रभाव रहेगा। इस समय भोजन पकाना या खाना वर्जित माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ग्रहण के समय वातावरण में बदलाव होता है, जिससे भोजन जल्दी दूषित हो सकता है। इसलिए सूतक से पहले ही भोजन में तुलसी दल डाल दें और ग्रहण के दौरान केवल मंत्र जाप और ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप 1000 गुना फल देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण दिन 4 मार्च धुलंडी। ग्रहण के तुरंत बाद का दिन अत्यंत संवेदनशील होता है। इस दिन घर की रसोई में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द की दाल और काले चने से इस दिन परहेज करें। मान्यता है कि ग्रहण के बाद ऐसे आहार से मानसिक अशांति, कलह और आर्थिक रुकावटें बढ़ सकती हैं। तो फिर इस दिन क्या बनाएं? पीला और सात्विक भोजन, बेसन के घी वाले लड्डू, चने की दाल का हलवा, केसर वाले मीठे पीले चावल, लौकी या कद्दू की सब्जी, ये सब शुभ माने जाते हैं। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर 1 रोटी गाय के लिए और 1 रोटी किसी बेजुबान पशु के लिए निकालें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। भक्तों, होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को जलाने और प्रकाश को अपनाने का अवसर है। जब भक्त प्रहलाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा, तब अग्नि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यही संदेश है, सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस बार 2 मार्च को होलिका दहन शुभ मुहूर्त में करें, 3 मार्च को ग्रहण काल में जाप और स्नान दान करें और 4 मार्च को सात्विक होली मनाएं। याद रखिए, घर की रसोई से ही घर का भाग्य तय होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस होली माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। हमारे चैनल वास्तु शक्ति ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे कभी छूटे नहीं। और जाते जाते कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, जय श्री लक्ष्मी नारायण, और बताएं कि आप इस होली कौन सा सात्विक भोग बनाने वाले हैं। भक्तों, जो इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है, ब्रह्मांड इसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देता। मिलते हैं अगली दिव्य जानकारी के साथ। जय श्री लक्ष्मी नारायण।